क्या आप जानते हैं कभी कभी हमारी गलतियों से भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन। नर्सरी से पौधा फूल खिलता हुआ लेकर आए, घर में लाने के बाद कुछ दिन उसने फ्लावरिंग करी, उसके बाद पौधा मुरझाने लगा, फूल खिलना बंद हो गए और हमने उसको निकाल कर फेंक दिया। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती करते हैं हम अपने, कभी कभी इस जल्दबाजी में अपने परमानेंट पौधों को भी हम निकाल कर फेंक देते हैं। हम बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते हैं। तो आपके साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न जो प्लांट में फ्लावरिंग रुकने के होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपको बात ध्यान देनी है, वो आप हमेशा नर्सरी से पौधे को पता करके लाइए कि किस मौसम में उस पौधे में फूल खिलते हैं। हर मौसम के फूलों के पौधे अलग अलग होते हैं। विंटर सीजन फ्लावर अलग होते हैं, समर सीजन फ्लावरिंग प्लांट अलग होते हैं और रेनी सीजन के फ्लावरिंग प्लांट अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ परमानेंट प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो कि बरसात में खिलते हैं। कुछ परमानेंट प्लांट होते हैं जो पूरे साल खिलते हैं, केवल 1 से 2 महीने के उनमें फ्लावरिंग बंद होती है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं या फिर सर्दियों में खिलते हैं। हर मौसम में खिलने वाले फूलों के पौधे अलग होते हैं, इसलिए आपको ये पता करके नर्सरी से पौधा लेकर आना चाहिए कि उस पौधे में कब फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको ये बात ज़रूर पता करनी चाहिए पौधे के बारे में कि पौधा हम इसको धूप में रखें, छाँव में रखें, कैसी मिट्टी में लगाएं, कितना पानी दें। आप अगर पौधे के बारे में सारी बातें पता करके लाएंगे तो आपके पौधे जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, लंबे टाइम तक रहेंगे। क्योंकि जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो भी 6 से 8 महीने तक फ्लावरिंग करते हैं, और जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो तो परमानेंट हमारे गार्डन में रहते ही हैं, लेकिन उनका भी फ्लावरिंग का टाइम जो है बिल्कुल अलग होता है। ये तो इस तरीके से दूसरी बात जो है आप पता करके लाइए कि इस पौधे में कब फ्लावरिंग होती है। और तीसरा जो है, आप उसका पॉट बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर जो पौधे जो हैं बड़े पॉट में चलने वाले हैं, आप ये बात भी नर्सरी से पता कर सकते हैं कितने बड़े पॉट में इसको लगाना है हमें, और उतना बड़ा पॉट ही रखिए। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नर्सरी से लाने के बाद आप अपने प्लांट को तुरंत रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करिए। कम से कम हफ्ते से 10 दिन आप प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि पौधा नर्सरी से आने के बाद स्ट्रेस में होता है, पौधे की जगह बदलती है। जैसे हम कहीं जाते हैं दूसरी जगह तो हमें रात में नींद नहीं आती, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को नींद नहीं आती जगह बदलने पर। तो उसी तरीके से पौधे भी जब नए माहौल में आते हैं, नई जगह पर आते हैं, तो उनको अपने आप को ढालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पौधे स्ट्रेस में आते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट हो। तो अब आप ध्यान रखिए कि पौधे को नर्सरी से लाने के बाद, तुरंत लाने के बाद रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद 8 से 10 दिन अपने पौधे को रखिए, पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगे, ग्रीनरी उसमें आ जाए, उसके बाद आप अपने पौधे को रिपोर्ट करिए। इसके बाद अगर पौधे में, खिलते हुए पौधे में फ्लावरिंग रुक गई है, तो आपको ध्यान देना है कि पौधे में पेस्ट तो नहीं है। कभी कभी पेस्ट लगा होने पर भी पौधा जो है वो फ्लावरिंग रोक देता है। इसके साथ ही आपको जो एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देनी है वो ये है कि पौधे में आपको फर्टिलाइज़र नर्सरी से लाने के बाद तुरंत ज़्यादा नहीं देने हैं। नर्सरी में अधिकतर केमिकल फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, और हम अगर घर पर भी उसमें फिर से फर्टिलाइज़र दे देते हैं, क्योंकि नर्सरी से जब पौधा हमें मिलता है तो उसमें फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहा होता है, और हम घर लाने के बाद उसको ओवरडोज दे देते हैं, और ये हमारी गलती जो है वो पौधे को मार देती है। ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से पौधा जो है वो हेल्दी नहीं बनता है। पौधे में अगर ओवरडोज हो जाएगी तब पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए नर्सरी से लाने के कम से कम महीने के बाद ही आप उसको अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो दीजिए। इससे पहले बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दीजिए। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे पौधे जो हैं हमारी फ्लावरिंग रोक देते हैं। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा कारण है, जब पौधा सीड पॉड बनाने लगता है। देखिए, ये बिगोनिया है हमारी, देसी है, इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। अब इसमें ये सीड बन रहे हैं, हमें सीड की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसके सीड पॉड नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप ये सीड पॉड जो हैं इनको काट कर निकाल देंगे बीज बनने से पहले ही, तो पौधा फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। और अगर आपको सीड चाहिए तब आप इसके सीड जो हैं वो प्लांट पर छोड़ दीजिए, और जब ये सीड पॉट पक जाएंगे उसके बाद इनको काट कर निकाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे फिर से पौधा जो है वो फ्लावरिंग पर आ जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं
वो ऐसा नहीं होगा कि फ्लावरिंग ना करें, क्योंकि गार्डनिंग में आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस के बिना आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। बहुत जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए पौधों से फूल लेने के लिए। कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल दे रहे हैं पौधों में जिससे कि ज़्यादा फ्लावरिंग हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।